हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 10 मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में और यह भी जानेंगे कि ये डिफेक्ट क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट नंबर 1 शॉर्ट मोल्डिंग के बारे में। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक पार्ट है जो कि शॉर्ट मोल्डिंग है। अब हम जान लेते हैं कि शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है। वह पार्ट जो पूरी तरह से कैविटी के अंदर फुल फिल नहीं होता है, कुछ पोर्शन शॉर्ट हो जाता है, उसमें डायमेंशनली और विजुअली दोनों तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, हम उसे शॉर्ट मोल्डिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि शॉर्ट मोल्डिंग आने के क्या कारण हो सकते हैं। जब मशीन टूल में सही तरीके से इंजेक्शन ना करे या मटेरियल की स्पीड प्रेशर की पोजीशन कम हो, तब यह प्रॉब्लम आती है। और भी इसके अन्य कारण भी होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट नंबर 2 ब्लैक स्पॉट के बारे में। जैसा कि आप दिए हुए इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ब्लैक स्पॉट क्या होता है। ब्लैक स्पॉट यानी काला दाग। जब किसी भी पार्ट में काले रंग का निशान या दाग धब्बा आ जाता है तो उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लैक स्पॉट आने के कारण क्या होते हैं। वैसे तो ब्लैक स्पॉट आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कारण के बारे में जानते हैं। जब रॉ मटेरियल किसी भी तरह का अलग मटेरियल से मिक्स हो जाता है या थर्मल डैमेज यानी मशीन का हीटर सिस्टम खराब हो जाए, तब यह प्रॉब्लम आती है। और भी इसके निम्न कारण होते हैं। अगर मशीन में अधिक स्क्रैप मटेरियल का उपयोग करते हैं तो भी ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम आती है। या फिर मटेरियल में किसी भी तरह की डस्ट आ जाए तो भी उस पार्ट में ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट नंबर 3 सिल्वर मार्क के बारे में। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिल्वर मार्क्स की फोटो है। सिल्वर मार्क क्या होता है? अगर किसी भी पार्ट में सिल्वर यानी चांदी की तरह कोई फ्लो मार्क दिखने लगता है तो उसे हम सिल्वर मार्क कहते हैं। अब जानते हैं कि सिल्वर मार्क किन कारणों से आ सकता है। अगर रॉ मटेरियल सही तरीके से प्रीहीट नहीं होता है या फिर नोजल और बैरल का टेम्परेचर ज्यादा हो तो सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आती है। डिफेक्ट नंबर 4 वेट लाइन। वेट लाइन क्या होती है? जब पार्ट में एक पतली सी लाइन बन जाती है जहां पर मटेरियल एक दूसरे से सही ढंग से नहीं मिल पाता है और एक लाइन सी दिखती है, उसे हम वेट लाइन कहते हैं। वेट लाइन किन कारणों से आती है? यदि हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल लो हो तो यह ठंडा होकर वेट लाइन बना देता है, या फिर टूल में एयर ट्रैप का हो जाना जिसकी वजह से पार्ट में वेट लाइन की प्रॉब्लम आती है। या अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि जब मशीन में मटेरियल टूल में इंजेक्ट करता है और वह स्लो पोजीशन में कैविटी के अंदर जाता है और कूल होने लगता है और आपस में प्रॉपरली नहीं मिल पाता, तो वहां पर भी एक लाइन बनती है जिसे हम वेट लाइन कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट नंबर 5 फ्लैश। फ्लैश क्या होती है? जब कोई पार्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाता है और वह दिखाई देने लगता है तो हम उसे फ्लैश कहते हैं। फ्लैश आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ निम्न कारण के बारे में जानेंगे। यदि मोल्ड का लो कम्पलिंग प्रेशर हो तो फ्लैश आता है। लो कम्पलिंग का मतलब होता है कि जब हम टूल लगाते हैं और उस दौरान कैविटी और कोर दोनों प्रॉपरली तरीके से मैच नहीं होते हैं तो वहां पर पार्ट में फ्लैश की प्रॉब्लम आ जाती है।
इसके बाद जानते हैं कि वहां पे जो पार्ट का वेट अगर ज्यादा हो तो भी पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है और फ्लैश आने के कारण हो सकते हैं। इसके बाद फ्लैश आने के निम्न रीजन जैसे कि मोल्ड के अंदर, कोर और कैविटी के अंदर कोई कचरा या कोई अनवांटेड मटेरियल फंस जाता है, उसकी वजह से भी पार्ट में फ्लैश आने लगती है। मटेरियल की स्पीड प्रेशर ज्यादा हो या पोजीशन ज्यादा हो, मटेरियल पार्ट वेट से अधिक होता है तो भी फ्लैश आने के रीजन पाए जाते हैं। डिफेक्ट नंबर 6, बर्न मार्क। बर्न मार्क एक ऐसा मार्क है जो कि जला हुआ सा लगता है। यानी डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएं, जब पार्ट के किसी भी एरिया में ब्लैक या ब्राउन रंग का जला हुआ निशान मिलता है तो उसे हम बर्न मार्क कहते हैं। कारण, यदि मोल्ड के एयर वेंट सही हैं तो बर्न मार्क नहीं आएंगे, लेकिन यदि मोल्ड के एयर वेंट सही नहीं है तो बर्न मार्क आने के चांस होते हैं। दूसरा जाने तो इंजेक्शन स्पीड अगर ज्यादा होती है तो भी पार्ट में बर्न मार्क आते हैं। 7वां, फ्लो मार्क। फ्लो मार्क क्या होते हैं? जब पार्ट में तरंग की तरह बहती हुई कुछ लाइन यानी वेव लाइन दिखाई देने लगती हैं तो उसे हम फ्लो कहते हैं। यानी एक बहती हुई लाइन अगर पार्ट में दिखाई देती है तो वह फ्लो मार्क कहलाती है। इसके कारण है, यदि मशीन की इंजेक्शन स्पीड बहुत ही धीमी है तो मटेरियल कैविटी में पहुंचने से पहले ही ठंडा होने लगता है, तभी पार्ट में फ्लो मार्क आता है। और इसके अलग कारण भी हैं, जिस प्रकार कि कुछ मोल्ड होते हैं जिन मोल्डों में इचिंग की जाती है। अगर उन मोल्डों की इचिंग उखड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो भी उस एरिया में या पार्ट के अंदर फ्लो मार्क आने के चांस ज्यादा होते हैं। 8वां, सिंक मार्क। सिंक मार्क, जब पार्ट के किसी भी एरिया में एक वेव लहर दिखाई देने लगती है, यानी वह पार्ट सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देता है, तो उसे हम सिंक मार्क कहते हैं। वह एक वेव यानी तरंग की तरह ही लाइनों का दिखाई देना होता है। इसके कारण जान लेते हैं। जब मोल्ड में प्लास्टिक मटेरियल इंजेक्ट होता है और हमारा कूलिंग सिस्टम खराब होता है, तब सिंक मार्क की प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर हमारा इंजेक्शन प्रेशर सही नहीं है तो भी सिंक मार्क की प्रॉब्लम आती है। और इसके कारण भी निम्न प्रकार से होते हैं। 9वां, एयर बबल। एयर बबल क्या होते हैं जान लेते हैं। मटेरियल में मिक्स होकर हवा जब पार्ट के अंदर चली जाती है और वहां पर एक जगह बना लेती है, फिर वहां पर मटेरियल फिल नहीं हो पाता और वहां बुलबुला बन जाता है, जिसे हम एयर बबल कहते हैं। आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। नंबर 1, हॉपर में रॉ मटेरियल का कम होना। नंबर 2, रॉ मटेरियल में मॉइस्चर का होना। नंबर 3, मोल्ड टेम्परेचर का अधिक होना। नंबर 4, इंजेक्शन स्पीड अधिक होने पर और एयर बबल की भी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे डिफेक्ट नंबर 10, ब्लो होल। जानेंगे कि ब्लो होल क्या होता है। ब्लो होल चिकनी सतह वाले छिद्र होते हैं। जब ये पार्ट के अंदर होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं तो इन्हें ब्लो होल कहते हैं। वास्तव में ये होल मटेरियल में फंसी हुई गैस के बुलबुले होते हैं। इनके क्या कारण होते हैं यह जानते हैं। नंबर 1, जब मोल्ड का टेम्परेचर ज्यादा हो तो बबल आने के चांस ज्यादा होते हैं। जब कूलिंग टाइम दिए गए पैरामीटर से कम हो तब यह प्रॉब्लम आती है। और इसी तरीके से जो इंजेक्शन डिफेक्ट होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।